के वेव पैटर्न किस किन कंडीशन के ज़्यादा हम अचीव कर सकते हैं, मीन कि मीडियम की लेंथ कितनी हो, मीडियम का उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो मीडियम की, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये कंडीशन। इस तरह हमने साउंड के बारे में भी पढ़ा था कि उसके आपको कितने रूम एरिया हो और कितना डिस्टेंस हो, और तब जाके आपको अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो इसी तरह स्ट्रिंग के अंदर भी रेजोनेंस या मॉड्स जनरेट होने का की एक कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन को रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी हो तो ये पॉसिबल होता है। तो अगर फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाए तो भी फिर ये मॉड जनरेट नहीं होते, अगर ये फिर लेंथ चेंज हो जाए तो भी इसके लिए फिर कंडीशन चेंज हो जाएगी लेंथ की। अब अगर देखा जाए तो ये एक लूप जो बनता है, ये अगर इस तरह से आपको नज़र आ रहा है, पूरी वेवलेंथ बन रही होती है कंप्लीट। अगर इसकी वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करें, नॉर्मली हम लैम्डा से ही शो कर रहे हैं मोस्टली यहाँ पे, तो टोटल लेंथ ऑफ द वन स्ट्रिंग हम कह देते हैं ये कैपिटल एल के इक्वल है, ठीक है। तो इस वक्त जो है लैम्डा जो है उसके यहाँ पे जो लेंथ है उसकी लैम्डा के हाफ के इक्वल है, लेंथ उसकी हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। दूसरी कंडीशन में उसकी लैम्डा के एग्जैक्टली इक्वल है ये दोनों लूप्स की जो लेंथ है। इसी तरह से थर्ड में देखेगा 3 π/2 लैम्डा है, तो मीन कि नोड्स और एंटी नोड जनरेट होने का एक पैटर्न है, एक कंडीशन है। तो जो प्राइमरी कंडीशन बनती है जब सिंगल नोड बनता है उसको फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है। इसी तरह से इसको सेकंड हार्मोनिक कहेंगे क्योंकि अब उस इसी का ये मल्टीपल बनते जा रहे हैं, उसके फैक्टर बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ का एक सर्टेन फैक्टर है, मतलब ये 1 λ/2 है, ये 2 λ/2 या 3 λ/2 है, इनके λ/2 का मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल है, तो n λ/2 हम कह सकते हैं ये इन कंडीशन को। तो यही कंडीशन यहाँ पे हमने पुट की, ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी फ्रिक्वेंसी की n/v λ/2। वी एफ इज इक्वल टू v/2l, इसको कहते हैं जब n इज इक्वल टू 1 है तो हम कहेंगे ये फर्स्ट हार्मोनिक है। जब n इज इक्वल टू 2 है इसको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी भी कहा जाएगा उसकी, या फंडामेंटल मोड भी कहा जाएगा, फर्स्ट हार्मोनिक, फिर सेकंड हार्मोनिक, फिर थर्ड हार्मोनिक, और इसको हार्मोनिक सीरीज कहते हैं। तो ये जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो देन ये फ्रिक्वेंसी जनरेट होंगी, अदरवाइज ये जनरेट नहीं होंगी। ये स्पेशली ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये ज़्यादातर विजिबल होती है। तो ये एक ड्रम की भी एग्जांपल है, इसके ऊपर कोई पाउडर उन्होंने किया और जब वो वाइब्रेट करता है सर्टेन फ्रिक्वेंसी तो इस तरह उसके ऊपर पैटर्न बनते हैं। तो ये फिजिकली भी इनको पैटर्न्स को देखा जा सकता है डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू। ये था आपका वेव्स का चैप्टर, ठीक है। अब इसके बाद आप इसकी जितनी एग्जांपल्स है जो जो टॉपिक से रिलेटेड, हमने एक दो टॉपिक इसमें से मिस किए हैं, एक था वेव्स थ्रू स्ट्रेच स्ट्रिंग का और एक फेजर का। तो उसके अलावा मेरे ख्याल से हमने पूरे चैप्टर को कवर किया है। तो इसमें जितनी भी एग्जांपल्स है स्पेशली वो ज़रूर आपने करनी है, रिलेटेड एग्जांपल अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो वो हम आपको उसकी लिस्ट शेयर कर देंगे। तो ये तो इसका वेव्स का चैप्टर। इसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स का एक हमारा कुछ टॉपिक्स हैं, सिलेक्टेड टॉपिक हैं, मतलब कंप्लीट तो नहीं अब पॉसिबल करना। उसके बाद फिर न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर, तो अभी हमारे 3 लेक्चर में मैं रहती हैं तो मैं भी एक आध लेक्चर मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़े, लेकिन कोशिश करूँगा कि 3 लेक्चर में ये कवर हो जाए, ठीक है। तो अभी कल का लेक्चर भी है, आप लोग इसको जो है कंप्लीट कर लें और पढ़ लें, जो भी क्वेश्चन आपका है वो कर लें। इसके भी हाँ जी लुकमान क्या पूछना चाहते हैं? जी रेजोनेंस के बारे में बता दें कैसे जनरेट होते हैं ये प्रोड्यूस। अच्छा, दोबारा बता देते हैं। सर जी जी सर आपने हमें एक आउटलाइन भेजी थी टॉपिक्स की, सर आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो आउटलाइन से रिलेटेड है ना? हाँ जी बिल्कुल, आउटलाइन से रिलेटेड है वो, बल्कि उससे कम ही पढ़ा मतलब तकरीबन कोशिश करेंगे इसको कवर कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ इसका पोर्शन रह जाता है, ठीक है। उसको फिर
अब टाइम बहुत कम मिला है सेमेस्टर में। अच्छा जी, ये रेजोनेंस के बारे में भी इन्होंने क्या बता दें क्या होता है। तो रेजोनेंस के फॉर सर्टेन फ्रीक्वेंसीज इंटरफेरेंस प्रोड्यूसेस अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न। एक मिनट फैजान, जरा ये वेट कर लें। एक ऐसी फ्रिक्वेंसी जब ये आपको नोड और एंटी नोड मिले इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर, उस फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। सच स्टैंडिंग वेव इज सेड टू बी प्रोड्यूस्ड एट रेजोनेंस। जी आप क्या कह रहे हैं? और भी किसी ने हाथ रेज किया था। यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर वो जो आपने हमें 2 एक्टिविटीज दी हैं, हाँ जी, काइंडली आप उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप कर दें हमें। ठीक है, मैं कर दूंगा व्हाट्सएप पे शेयर के क्या करना है आपने। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो ये स्टैंडिंग वेव्स है, लेकिन अब रिमेंबर वन थिंग कि हर तरह की स्टैंडिंग वेव्स को रेजोनेंस नहीं कहते। सच स्टैंडिंग वेव इज सेड टू बी रेजोनेंस, जिसमें स्ट्रीम एंड पे नोड्स बन रहे हो जैसे ये फिगर में शो हो रहा है, और इसी के विद रिस्पेक्ट मल्टीपल जो कंडीशन नीचे हमने ड्राइव किया उसके अकॉर्डिंगली जनरेट हो रहे हो पैटर्न, तो उसको हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, कि एक फ्रिक्वेंसी एक सर्टेन पैटर्न से हो रही है। हाँ, अगर जैसे ये नोड्स कहीं और बन रहे हैं, थोड़ी लेंथ इसकी, जैसे आप उस एक्सपेरिमेंट में भी देखते हैं कि किसी खास मैस पे जब आप ऐड करते हैं उसमें, तो देन ये किसी खास मैस पे जाके कंप्लीट नोड बनते हैं एंड टू एंड। सो इस वजह से बाकी जो है वो उसको तो हम कह देंगे कि ये जनरेट हो गया, इसका स्टैंडिंग वेव जनरेट हो गई है, लेकिन उसको रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी नहीं कह सकते। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एक जब दोनों एंड पे नोड बन रहे हो, दरमियान में पैटर्न ये स्टैंडिंग वेव्स का बन रहा हो। ठीक है, इसी तरह से आपने एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा, ट्यूनिंग फोर्क का एक्सपेरिमेंट था, वाटर लेवल चेंज करते हुए आपके ख़ास पॉइंट पे जाके आवाज़ सुनाई देती है जब वाटर लेवल ड्रॉप हो रहा होता है। तो ट्यूनिंग फोर्क आप ऊपर उसके करते हैं, आपने ये भी एफएससी में अगर किया हो तो वो भी इसी से रिलेटेड है कि वो साउंड में के चैप्टर में आता है, लेकिन ओवरऑल वो भी ट्रैवलिंग वेव है क्योंकि तो इसलिए यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इसको, अब ये चैप्टर कंप्लीट है और कोई भी क्वेश्चन आप सेंड कर दिया करें तो ताकि मैं उसको फिर आपको रिप्लाई कर दिया करूँ। ये एक और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना बता दूँ प्लीज़।